हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो अभी एचएसएससी का ग्रुप डी का पेपर हुआ है। ये 21 तारीख को हुआ है पेपर, 21 अक्टूबर 2023 को। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 4 शिफ्टों में पेपर होना है। फर्स्ट शिफ्ट का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम ये खाद्य पदार्थ हैं। ये भारत के कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल के हैं ये खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को? तो सभी को पता है ये 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर थी उस टाइम 74। अब ये 74 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके आसपास का हम लगा देंगे 73। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह है 6371 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये एक अंग्रेज थे, जेम्स मिल, इन्होंने लिखी थी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय थे, सी राजगोपालाचार्य। और अगर ये पूछा जाए कि भारत के स्वतंत्र होते ही जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीई से तात्पर्य क्या है? तो सीई होता है कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। तो जो इंद्रधनुष का उद्देश्य था वो जो शिक्षा जिन बच्चों को नहीं मिल रही है उनको शिक्षा प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं। तो जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर होता है वो पर्यावरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माँ कार्यक्रम का माँ का है माँ का संपूर्ण प्यार। ऑप्शन नंबर 1 मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुगदा ये एक हरियाणवी वर्ड है, छत्तीसगढ़ में ये कह रखा है छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो जो दुपट्टे को हम पहले लुगड़ा कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया गया? तो ये था मिड डे मील। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बिहू है वो असम का है पर्व। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर दे, मतलब किडनी, तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? तो जो मरुस्थल है, वर्षावन है, घास के मैदान है, ये प्राकृतिक वास है, लेकिन तालाब है वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? ये दर्पण समतल दर्पण है, तो इससे जितनी दूर वो लड़का खड़ा है उतनी दूर प्रतिबिंब में भी उसका दर्पण बनेगा। तो 50 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा।
खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आएगा संवहन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो जल से होने वाली बीमारियां हैं कौन सी हमें? टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने हैं ये। जो पत्रदल होता है वो पत्ती कहलाती है, जो पंखुड़ी होती है वो पुष्प, जो स्त्री केसर होता है वो अंडाशय, और विसर्पिलता होती है कमजोर तना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे ये साइंस का क्वेश्चन चल रहे हैं ये भाई। बेरी बेरी बीमारी ये विटामिन बी से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? मीन फक्स फिन की उपस्थिति, गिल की उपस्थिति, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर। शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है। तो ये चारों की चारों मछली के अंदर विशेषता मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं आता। हेपेटाइटिस एक बीमारी का कारण है, क्या है ये? तो विषाणु से होती है ये हेपेटाइटिस ए। भूकर्मी अपने किससे सांस लेता है? तो ये त्वचा से सांस लेता है। भूकर्मी जो अर्थवॉर्म होता है, किसान का दोस्त कहा जाता है इसे। ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो जो अल्कोहल है जब उसका उत्पादन किया जाता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने जो स्वच्छ भारत मिशन था वो आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे फिर ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें एक स्तंभ है, दूसरे स्तंभ से मिलान करना है। तो इसमें हम देखें जैसे ऑन स्थिति में स्विच, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो बी का 3 है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल ऑप्शन नंबर 4, ऑन स्थिति में स्विच ऑप्शन नंबर 3, विद्युत बल्ब ये होगा 2 में और बैटरी होगी 1 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? तो ये होता है कूटनीयता। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 बच्चे हैं ABCDE, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं खड़े हैं। CE के दाईं ओर है और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है। तो मध्य में कौन है? तो मध्य में इसके A है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नीचे अंग्रेजी के अक्षर दिए गए हैं, कोई अर्थपूर्ण अक्षर बनाना भाई। तो CPKTOE, इससे बनेगा पॉकेट, POCKET। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। QR के पुत्र का भाई है। तो QR से किस प्रकार संबंधित है? ये उसका पोता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे, मंगलवार होंगे? अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो 24 को हो गया बुधवार और 23 को हो गया मंगलवार। एक 23 का हो गया, एक फिर 30 का हो गया और फिर 23 में से हम घटा देंगे, एक 16 का हो गया, एक 9 का और एक 2 का। तो 5 आएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, सभी जानवर कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो इसका निष्कर्ष निकालना है, सभी जानवर खतरनाक है, ये तो गलत है। कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है
उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? तो न्यूटन का संबंध बल से है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे ये श्रृंखला दी गई है, इसमें अगला पद ज्ञात करना है। तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, ऐसे जोड़ते जाएंगे। और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41। तो इनका गैप देख रहे हैं हम, तो 41 में ये 66 आएगा हमारा अगला पद। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विषम का चयन कीजिए। जो अदरक है, गाजर है, आलू है, ये धरती के अंदर होते हैं, लेकिन टमाटर धरती के बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में COVET को FRYHW लिखा गया है, तो HIDE को क्या लिखा जाएगा? तो C है, DEF 3 जोड़े हुए हैं तब F बनता है। O में 3 जोड़ेंगे तो R, V में 3 जोड़ेंगे तो Y, E में 3 जोड़ेंगे तो H और T में 3 जोड़ेंगे तो W। ऐसे ही हाइड में 3 जोड़ते जाएंगे हम, तो KLGH आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैथ के क्वेश्चन है भैया। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? तो एक गेंद का क्रय मूल्य होता है 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे ये श्रृंखला दी गई है भाई, और इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x का मान आएगा 19। A B 2 आदमी हैं, इन्होंने A ने 22,500 और B ने 35,000 रुपये निवेश किए किसी व्यापार में। बाद में 27,600 का लाभ होता है, तो B को कितना भाग मिलेगा इसका? तो B को मिलेगा 16,800 रुपये। आगे भी XY का मान ज्ञात करना भाई, तो इसका आएगा -5/4। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हैं, तो आयत की लंबी भुजा है, तो वो होगी 24 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है खुद की, तो कितनी दर है? तो वो है 8 से 1/3%। अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है, जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए, तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है? तो उसका अंकित मूल्य है 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा मैथ कंप्लीट होता है, इंग्लिश स्टार्ट होती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो सही वर्ड है वो चुनना है। तो ह्यूमरस है HUMOROUS। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वह ये 6 सेंटेंस दिए गए हैं और ये अरेंज करने हैं, तो एक सही वर्ड बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्यू वाला, वुमेन कंटिन्यू टू बी, फिर पी वाला, नेग्लेक्टेड एंड देर आर फॉर, फिर एस वाला, फ्यूअर वुमेन देन मैन और फिर आर, हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
शक्ति said to his friend, look out, there is a snake behind you. शक्ति warned his friend that there was a snake behind him. ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे भी ये सेंटेंस दिए गए हैं और जिस सेंटेंस में एरर है वो बताना है। दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो बी है वो इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज ए वाइट एलिफेंट। तो ए वाइट एलिफेंट होता है एक यूजलेस थिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। फ्रीक्वेंसी इसका एंटोनिम बताना है तो फ्रीक्वेंट का होता है रेयर। आगे एक अंडरलाइन वर्ड है इसका बताना है सिनोनिम। होपफुली टू ट्रैवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर 2। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। ये बताना है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट टू फॉलोइंग सेंटेंस। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हमारा आंसर होगा 4। तो रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट इसको चेंज करना है तो रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी चेंज करने की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? संबंध कारक में का, के, की ये वर्ड मिलते हैं। तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा संबंध कारक का उदाहरण है। 67 नंबर क्वेश्चन है इस बाग में अब मत घूमो। तो बाग का पर्यायवाची क्या है? तो बाग को वाटिका कहते हैं। इसमें अरण्य भी दे रखा, अरण्य को वन, अवनि को धरती, ये वर्ड हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वाटिका। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। नर्तक, लेखक और गायक अक प्रत्यय से बने हैं पर दैनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। तो कौन सा अलंकार है? जब पेड़ों को रोता हुआ दिखाया गया तो पेड़ों को मानव दिखाया गया है। मानवीकरण अलंकार हुआ ये। दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। तो ये इसमें शुद्ध रूप नहीं है, बाकी सारे शुद्ध हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। वर्तनी का शुद्ध रूप देखना है। शुद्धिकरण इसमें शुद्ध रूप है, बाकी उज्ज्वल भी गलत है, मुहूर्त भी और पैतृक भी। रात और संध्या के बीच की वेला, जब संध्या के बाद और रात होने से पहले की वेला होती है उसे गोधूली वेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। नी विसर्ग संधि है आशा, इससे क्या बनेगा? निराशा। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा जी की का है। ये हरियाणा में कितने जिले हैं? सबको पता है 22 जिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएसजी का प्रचारात्मक मुख्यालय मानेसर में है, ये सही है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये फरीदाबाद में किया जाता है, हरियाणा में, और फरवरी में किया जाता है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया जाता था? तो बहुधान्यक। ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है पिंजौर को प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा है आम महोत्सव। ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा राज्य का पर्यावरण और वन्य जीवन मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर हैं। ऑप्शन नंबर 2। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है?
तो ये ऑप्शन आएगा हमारा 4। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है वो पीपल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाए? पीपल का वृक्ष है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, तो ये ग्रेस मार्क्स में आएगा। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये गलत है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सेकंड ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 6.2%। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल सही है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निमराना किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो जो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, इसमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। नड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झज्जर में है। ऑप्शन नंबर 1। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूडो में है प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो मनिंदर सिंह, कपिल देव, राजेंद्र गोयल तीनों ने खेला था। सरकार तलवार ने नहीं खेला था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? तो ये है रतवई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगर क्वेश्चन ये आए कि महाभारत को लिखा किसने था, तो ये श्री गणेश जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो जो सिरसा है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, सही है ये। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ये घग्गर नदी पर है भारत में। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजनी, ये बुजनी होती है, गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बुजनी कान में पहनती थी लेडीज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये था भाई फर्स्ट शिफ्ट का 21 तारीख का ग्रुप डी का पेपर। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार नहीं है, पहले ही बता दूँ ये पेपर, लेकिन वैसे इसके क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं वे सही हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।